इस बीच यूक्रेन की जंग में तहलका मचा रही रूस और ईरान की जोड़ी ने एक बार फिर दुनिया की सांसें अटका दी। हुआ यह कि ईरान का एक मिलिट्री कार्गो प्लेन रूस पहुंच गया, जिसके अंदर क्या है वो रूस और ईरान के सिवा किसी को नहीं मालूम। लेकिन माना जा रहा है कि उसमें वो हथियार भरे हैं जो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। ईरान का रूस को दिया शाहिद ड्रोन पहले ही यूक्रेन पर मौत बरसा रहा है। उसने जंग में पुतिन का पलड़ा भारी कर दिया है और जेलेंस्की सिर पकड़कर बैठने को मजबूर है। इसलिए जब से ईरान की वायुसेना का मालवाहक विमान रूस के व्युन्क्वा एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े होने की तस्वीर सामने आई है, तभी से सभी देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान का विमान अपने साथ क्या लेकर आया है वो एक टॉप सीक्रेट है। अब बस सब यही सिर खुजाने में लगे हैं कि ईरान और रूस की जोड़ी जाने क्या गुल खिलाने वाली है। रूस ने ब्रिटेन के राजदूत को तलब कर लिया और कड़ी फटकार लगाई। खबर है कि रूस के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि यूक्रेन की जंग में ब्रिटेन की फौज और खुफिया एजेंसी की भूमिका है। और रूस ये मान रहा है कि क्राइमिया में हुए हमले की पूरी प्लानिंग ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने ही की थी। पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन लगातार पुतिन के निशाने पर है, लेकिन इस बार ब्रिटेन के राजदूत को तलब करना बेहद अहम है। राजदूत को तलब करने का मतलब साफ है कि रूस के हाथ कोई बड़ा सबूत लगा है। दूसरी तरफ द ग्रे जोन नाम की एक वेबसाइट ने भी एक बड़ा दावा कर दिया। वेबसाइट का कहना है कि उसके पास कुछ लीक हुए दस्तावेज हैं जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि ब्रिटेन की फौज इस जंग में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। यहाँ तक कि यूक्रेन की फौज की कुछ टुकड़ियों के खास ट्रेनिंग कैंप तक चलाए जा रहे हैं। वेबसाइट का दावा है कि क्राइमिया में रूस की नौसेना पर हमले में भी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का ही हाथ था। और ये दावा तब किया जा रहा है जब पुतिन पहले से ही ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कुछ लीक हुए दस्तावेजों के आधार पर यह तक बताया गया कि ब्रिटेन ने किस तरह यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग दी और रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के गुर सिखाए। बताया गया कि प्रिवेल पार्टनर्स नाम की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया। इसी कंपनी के जरिए ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी यूक्रेन में खेल खेलने में लगी है। इसी कंपनी ने यूक्रेन की फौज के लिए हजारों नए सैनिकों की भर्ती भी की। उन्हें 4 मूल मंत्र बताए गए: शूट, मूव, कम्युनिकेट एंड सर्वाइव। यानी कैसे बिजली की रफ्तार से वार करने के बाद भागा जाए, फिर कैसे नुकसान की खबर बिना वक्त गंवाए पहुंचाई जाए और खुद को कैसे बचाया जाए। इस खुफिया यूनिट का काम करने का अंदाज यूक्रेन की फौज से बिल्कुल अलग है। इन्हें विस्फोटक बनाना और धमाके करना भी सिखाया जा रहा है, बहुत कुछ वैसे ही जैसे टेरर कैंप में होता है। माना जा रहा है कि इन जानकारियों के सामने आने के बाद ब्रिटेन और रूस के बीच तलवारें खिंचनी तय हैं। इधर गुजरात के अहमदाबाद में प्लास्टिक के एक गोदाम में आग से भारी नुकसान हुआ। वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था। सामने आए वीडियो में गोदाम बुरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला दम घोटू धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू किया। जानकारी के मुताबिक गोदाम में रखा 200 टन प्लास्टिक जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि भयंकर आग लगने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। बताया गया कि किसी ने जलती हुई बीड़ी गोदाम के अंदर फेंक दी थी, जिसकी वजह से आग लगी।